ढूंढता था जमाना जिसे लाखों की भीड़ में, आज वो किरदार खुद रूबरू होने को आया तो लोग नजरें चुराने लगे। यूं तो बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक कई अभिनेता हुए हैं। इन नामचीन हस्तियों की लिस्ट कभी खत्म नहीं होती, लेकिन इनमें से कुछ गिने चुने नाम ही हैं जो अभिनेता से हीरो बन पाते हैं। हीरो यानी कईयों के आदर्श और कईयों के प्रेरणा स्रोत। एक जमाना हुआ करता था जब लोग हजारों की भीड़ में से अपने हीरो यानी अपने आदर्श को चुना करते थे। लेकिन ये प्रमोशन का दौर क्या शुरू हुआ, अब तो आइडल भी एजेंडा की फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर होकर लोगों पर थोपा जाने लगा। कभी मीडिया द्वारा तो कभी बायोग्राफी फिल्मों के द्वारा किसी भी चरित्र को महान बता दिया जाता है या किसी चरित्र की नकारात्मक छवि गढ़ दी जाती है। आज हम जिस किरदार के विषय में बात कर रहे हैं वो कभी शक्तिमान के रूप में बच्चों का चहेता रहा है तो कभी भीष्म पितामह के रूप में सशक्त। आज हम उनके जीवन सफर या उनके करियर की बात नहीं कर रहे, बस इतना मंथन कर रहे कि जिनसे हमें और बॉलीवुड को इतना कुछ मिला, बदले में बॉलीवुड से उनको क्या मिल रहा है। कुछ ऐसे ही सवाल नारद टीवी और उनके दर्शकों के मन में हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। यूं तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी कला को उभारने में एक मंच का बहुत बड़ा योगदान होता है। आज कई मंचों के माध्यम से कला के प्रदर्शन ही नहीं, कलाकारों के चर्चे भी किए जाते हैं, जिसमें नारद टीवी भी एक छोटी सी भूमिका निभाता है। एक ऐसा ही स्टेज है टीवी के सबसे बड़े शो कपिल शर्मा का, जिसमें बॉलीवुड से लेकर खेल जगत के सभी छोटे बड़े नामों को गेस्ट की भूमिका में काफी मजेदार अंदाज में लोगों से रूबरू करवाया जाता है। कभी ये शो फिल्मों के प्रमोशन के तौर पर काम करता है तो कभी पुराने कलाकारों को मेहमान के रूप में बुलाता है। इन नामों में बॉलीवुड के वो शख्स भी होते हैं जो अपने जमाने के बड़े चेहरे हुआ करते हैं और फिलहाल में उनकी पहचान कहीं न कहीं फीकी पड़ रही होती है। इस मंच के माध्यम से उनके चरित्र को उभारा भी जाता है और उनके जीवन के मजेदार किस्सों पर चर्चा भी की जाती है, जिसके हम सब मुरीद हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है पुराने धार्मिक धारावाहिकों के कलाकारों का, जो उस समय लोगों के दिलों में बसते थे, यहाँ तक कि लोग इन्हें पूजने से भी परहेज नहीं करते थे। लेकिन एवेंजर और सुपरमैन के जमाने में उनको उतना मान सम्मान नहीं मिल पा रहा था जिनके वो असल हकदार थे। कपिल शर्मा के शो में भी कुछ महीने पहले इस दिशा में एक नई पहल की गई, जब पहली बार रामायण के मुख्य पात्रों राम लक्ष्मण सीता का किरदार निभाने वाले टीवी कलाकारों अरुण गोविल, सुनील लहरी और दीपिका जी को कपिल शर्मा शो में बुलाया गया। जब लॉकडाउन के दौरान रामायण और महाभारत जैसे टीवी सीरियलों का पुनः प्रसारण हुआ तो एक बार फिर से एक कलाकार चर्चा में आ गए। इसी कड़ी में कुछ दिन पहले महाभारत के लगभग सभी बड़े पात्र कृष्णा, दुर्योधन, शकुनी जैसे किरदार इस शो में शामिल हुए, जो बी.आर. चोपड़ा महाभारत के प्रेमियों के लिए खुशी का क्षण था। लेकिन गौरतलब यह है कि महाभारत का वो सबसे बड़ा पात्र जिसने महाभारत में शुरू से अंत तक एक मजबूत और गंभीर भूमिका निभाई, जिसने युवा देवव्रत से लेकर वृद्ध भीष्म पितामह तक के चरित्र को जीवंत किया, वो मुकेश खन्ना न कपिल शर्मा शो में तब नजर आए जब पुराने कई कलाकारों को इस शो में बुलाया गया और न जब खासकर महाभारत के किरदारों को इस शो में आमंत्रित किया गया। एक बार बॉलीवुड अभिनेता के तौर पर मुकेश खन्ना का अब तक कपिल शर्मा जैसे शो में शिरकत न करना एक सामान्य बात माना जा सकता था। यह स्वीकार किया जा सकता था कि बड़े बड़े चेहरों के आगे यह दिग्गज नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन बीते दिनों जब महाभारत के कलाकार इस मंच पर नजर आए तो मुकेश खन्ना जैसे नाम कैसे चूक गए। ये नजरअंदाजी कोई चूक कम और किसी विशेष नजरिए से प्रभावित ज्यादा लगती है। आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? इसके दो ही प्रभावी कारण हैं जो के दो पहलू की तरह हैं। या तो मुकेश खन्ना ने खुद इस शो में जाने से मना कर दिया हो या उन्हें सार्वजनिक मंच से न्योता न मिला हो। लेकिन पहले कारण की संभावना काफी कम है, क्योंकि मुकेश खन्ना खुद बच्चों और युवाओं से इंटरेक्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। उनका यूट्यूब चैनल भीष्म इंटरनेशनल उसी का प्रमाण है, जिससे वो लाखों लोगों से जुड़े हुए हैं। अब यदि उन्हें इस मंच पर नहीं बुलाया जाता तो निश्चय ही इसका कारण उनके निजी जीवन से प्रभावित है। जिस तरह वो राष्ट्र, धर्म और संस्कारों की बात करते हैं, शायद वही इसका कारण है। नारद टीवी उनके निजी सोच या विचारों का ना तो समर्थन करता है और ना ही विरोध, क्योंकि नारद टीवी कभी भी अपने दर्शकों पर अपने निजी विचार थोपने में विश्वास नहीं रखता। लेकिन आपको बताते चले कि इसी शो में एक से बढ़कर एक कई विवादित चेहरे नजर आ चुके हैं और लोगों द्वारा उन्हें भी उतना ही मान सम्मान दिया गया जितना कि औरों को। तो फिर मुकेश खन्ना क्यों नहीं? जब वाद विवाद दूसरे पलड़े में जाता है तो उनका नजरिया इतना रूखा क्यों हो जाता है? एक के लिए अभिव्यक्ति की आजादी दूसरे के लिए बंधन क्यों बन जाती है? क्यों जब मुकेश खन्ना जैसे लोग धर्म, राष्ट्र और संस्कृति की बात करते हैं तो उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है? ये तो वही बात हो गई, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। प्रतिभा का उचित सम्मान न करना भी उसकी उपेक्षा है। नारा टीवी का मानना यह है कि जितना जरूरी नए कलाकारों को बॉलीवुड में मौका देना है, उतना ही जरूरी अपने भूतपूर्व कलाकारों का सम्मान करना भी। अंत में मैं आप सभी दर्शकों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज के इस वीडियो में भावनाएं ज्यादा हैं, तो हो सकता है कि आज मैं कहीं पर निष्पक्ष ना रहा हूं। हो सकता है हमारे बहुत से दर्शकों को ये लगे कि आज मैं निष्पक्ष होकर नहीं बोला। तो उन सभी दर्शकों से मैं आज की इस वीडियो के लिए माफी मांगता हूं। उम्मीद करते हैं बहुत से दर्शक हमारी इस बात से सहमत होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।